पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेक लीडर जो थे उन्होंने एक नया कंपटीशन अनाउंस किया था जो कि होता है स्पिरिचुअल लैडर का। अब कंपटीशन के मुताबिक जो भी सबसे ज्यादा सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाएगा ना उसको ही इस कंपटीशन के अंदर पास किया जाएगा और जो भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंकिंग पे आएगा उसको सीट मिलेगी वही सीक्रेट रैंक के अंदर जाने की। तो यूनफी ने पहले सभी को ये कह दिया था कि मुझे जो पहले से सीट मिली है ना मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, मैं साबित करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ और अपने दम पर मैं सीट को हासिल करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर यूनफी की जिम्मेदारी ये होगी कि इस लैडर कंपटीशन के अंदर उसको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा और अगर वो टॉप की रैंकिंग हासिल करता है तो कोई उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा कि ऐसे ही यूनफी को वो सीक्रेट रैंक की पोजीशन मिली थी। उसके अंदर हिम्मत है, ताकत है, तभी जाकर उसके हाथ ये अपॉर्चुनिटी लगी है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सारे के सारे लोग स्पेशल लैडर कंपटीशन के लिए तैयार हो चुके थे। सभी लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूनफी पहले आराम से वहां पर खड़ा होता है और पहले वो देख रहा था कि ये स्पेशल लैडर है किस तरह के। यूनफी के दोस्त वगैरह उसे कहना चाहते हैं कि यूनफी क्या कर रहे हो तुम, जल्दी चलना चाहिए हमें वरना वो वाटर पीक के लोग पहले ही ऊपर चले जाएंगे, हम इस कंपटीशन में हार एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यूनफी अपने दोस्त से कहता है कि तुम जाओ, मैं आता हूँ तुम्हारे पीछे ही आ जाऊंगा। लेकिन यूनफी जल्दबाजी करने वाला नहीं था, वो पहले हर एक लैडर को ना टेस्ट कर रहा होता है कि उसके अंदर किस तरह की पावर है, क्या इसके अंदर खासियत हो सकती है। यूनफी कहता है कि यहाँ पर जितने भी लैडर है ना वो सब एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब हर एक लैडर के अंदर खास तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी और स्पिरिचुअल पावर मौजूद है और जितना स्टेप को हम ऊपर चढ़ते जाएंगे ना वो उतना ही ज्यादा हमारी पावर को टेस्ट करता है, मतलब कि हर एक स्टेप पिछले वाले से ज्यादा टफ होता जाता है। अगर ये टफ ज्यादा हो गया और कल्टीवेटर ने प्रेशर में आकर ऊपर बढ़ने की कोशिश की ना तो यहाँ तक कि उसकी स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि लैडर का प्रेशर इतना ज्यादा तब हो जाएगा जिसको हैंडल करना नामुमकिन होगा। तो यूनफी सबसे पहले अपनी पावर को चेक करता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो जैसे ही सारे के सारे लैडर को देखता है ना वो कहता है कि ये जो जितने भी लैडर है ये सारे के सारे लैडर मिलकर 5 एलिमेंट फॉर्मेशन का कोर बनाते हैं और अगर बाय चांस मैंने जितने भी लैडर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन खुद में कर लिया ना तो 5 एलिमेंट फॉर्मेशन जो है मैं उसको अच्छी तरह से यूज कर पाऊंगा और 5 एलिमेंट फॉर्मेशन मेरी मुट्ठी में होगा। तो मुझे इस कंपटीशन जीतने से ज्यादा ये जो लैडर की पावर है ना उसको रिफाइन करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जैसे यूनफी ये काम कर रहा था जितने भी मास्टर वगैरह थे वही देखकर हैरान हो जाते कि यूनफी कर क्या रहा है। उसके ऑरा को यूज करने की वजह से ये सारे के सारे लैडर जो है ना वो लड़खड़ा रहे हैं। लगता है कि यूनफी यहाँ पर सारे के सारे लैडर को रिफाइन करने में लगा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की बात है उसके लिए, क्योंकि इसको रिफाइन करने के लिए हमने तो किसी को नहीं रोका, लेकिन जिसके अंदर टैलेंट होता है वही ये काम कर पाता है। मास्टर डूजी तो फेंगियान से कहने लग जाते हैं कि क्या हुआ, तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या यूनफी जो इतना कमाल का टैलेंट दिखा रहा है उसको देखकर तू सोच रहा होगा कि तेरा यीचन इतना कमाल का टैलेंट क्यों नहीं दिखा पा रहा। लेकिन मैं तुझे बता देना चाहता हूँ कि यीचन कुछ नहीं कर सकता, वो तो निकम्मा हो गया अब। और अगर यीचन यहाँ पर नहीं होना तो 0% चांस है तेरे वाटर पीक का इस कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने का, क्योंकि तेरे वाटर पीक के अंदर सिर्फ एक वही था जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता था, उसके बाद किसी के अंदर भी दम नहीं है। पर तभी वहां पर यीचन अपने बंदों को लेकर पहुंच जाता है। बाकी मास्टर और डूजी ये देखकर हैरान हो जाते कि नहीं ये नहीं हो सकता, यीचन यहाँ पर कैसे आ गया, ये तो बिल्कुल अधमरा था ना, इसके कल्टीवेशन वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो फिर ये उठकर कैसे आ पाया। यीचन और उसके जो दोस्त वगैरह थे वो तुरंत यहाँ पर लैडर के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और जो लोग भी बेचारे पहले के डिसाइपल कुछ स्टेप को पूरा किए थे ना वो उनको धक्का मारकर फेंक देते कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम सबको मार डालेंगे, क्योंकि टॉप पर जाना तो हमारा ही हक है। फेंग यहाँ तो काफी ज्यादा खुश था, वो कहने लग जाता है बाकी के मास्टर वगैरह से ये क्या हुआ, हवा निकल गई है। बड़ा कह रहे देखिए यीचन नहीं आएगा, वो तो ऐसा हो गया वो तो वैसा हो गया, लेकिन देख लिया यीचन का जलवा, अब वो आया भी है और अब आकर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए कंपटीशन को फर्स्ट रैंक से जीतेगा भी। तो उधर यीचन जो होता है वो यूनफी के दोस्त को यानी कि तियान्यू का जो भाई होता है ना उसको उठाकर सीधा नीचे ही फेंक देता है। तो तियान्यू देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि यीचन ये तूने करके अच्छा नहीं किया, आखिर तो आया कैसे, तेरी तो कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी थी यूनफी ने और तू आकर यहाँ पर सभी को परेशान क्यों कर रहा है। यीचन खाली यहाँ पर ऐसा नहीं आया था बल्कि जो आया था ना उसका ब्रेक थ्रू भी हुआ था, वो अब यहाँ पर सेलेस्टियल रैल्म के ऊपर पहुंच चुका है। सब लोग इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये पॉसिबल कैसे है, जिसकी कल्टीवेशन खत्म हो गई थी वो सेलेस्टियल रैल्म पे कैसे चला गया। सारे मास्टर वगैरह जो थे वो फेंगियान से कहने लग जाते कि बता आखिर तूने किया तो किया गया, कैसे ये यीचन इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब फेंगियान पहुंचा था ना फॉक्स डिवन के पास और उसने उससे कहा था कि अगर तुम मेरा साथ देते हो यहाँ से बाहर निकलने में तो मेरे पास बहुत अच्छे गिफ्ट हैं जिससे तुम्हारा जो डिसाइपल यीचन है ना वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। तो उस टाइम फेंगियान ने फॉक्स डिवन की डील मान ली थी, वो उसको किसी भी तरह से बाहर निकालने की कोशिश करेगा और इसके बदले उसने खास तरह की पिल दी थी उस फेंगियान को, और जैसे यीचन ने वो पिल खाई वो न सिर्फ अपनी कल्टीवेशन रिकवर कर पाया बल्कि सेलेस्टियल रैल्म को ब्रेक थ्रू भी कर पाया। तो फेंगियान बाकी मास्टर से झूठ कह देता है कि देखो कुछ खास बात नहीं है, हम मुझे ना एक डिवाइन टेक्निक मिली थी उसको मैंने यीचन को पास ऑन कर दिया, उसने उसको कल्टीवेट किया, इससे उसकी पुरानी कल्टीवेशन रिकवर हुई और वो ब्रेक थ्रू भी कर पाया। और मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज करना रूल के खिलाफ है, रूल के ऐसा कुछ में नहीं लिखा कि डिवाइन टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर सकते, वो तो सबके सामने झूठ कह रहा था। और उसकी सारी की सारी झूठ को ना बाकी मास्टर तो पकड़ लेते क्योंकि उनको पता था कि ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जो कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय को
ठीक कर दे और वापस से ब्रेक थ्रू भी करवा दे। लेकिन वो लोग मजबूर थे क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं था कि ये फेंग यान फॉग डीमन से मिला हुआ है। इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, ये चेन ना बड़ा दिखा रहा है कि वो टॉप की रैंकिंग हासिल करेगा, ये स्पेशल लैडर का कंपटीशन उसके लिए हलवा नहीं होगा, उसकी उसी के अंदर हवा निकलने वाली है। उधर ये चैन सभी को धमका रहा था कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा ना, सच बता रहा हूँ एक एक को काट डालूंगा, इसलिए मेरे ऊपर तो आंख उठाकर भी देखना नहीं अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। आज मैं तुम सबके सामने ये साबित करके दिखाऊंगा कि कौन है इस पूरे के पूरे तियानयुआन सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल। यहाँ जितने पीक है, जितने भी हजारों डिसाइपल मौजूद है ना, उनमें से नंबर 1 कौन आता है। आज तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा होने वाला है। अपने भाई की वजह से तियानयु जो होता है वो ये चैन से मुकाबला करने के लिए चाहता है, लेकिन कोई फायदा होता नहीं। ये चैन उसको उठा पटक मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। और जितने भी बाकी डिसाइपल वगैरह थे वो लोग भी यहाँ पर उस तियानयु के ऊपर अटैक करने लगे थे। तियानयु बहुत मार खाता है। वो अपनी भाई की वजह से फाइट करने आया था, लेकिन अब वो भी खुद यहाँ पर उस लैडर से नीचे जा गिरा था। ये देखकर लिंगलिंग जो होती है वो तुरंत जाती है ये चैन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन ये चैन अपने आइस ड्रैगन को समन कर लेता है और उसकी मदद से वो सीधा अटैक देकर मार चुका था यिंग यिंग के ऊपर, जिससे वो बेचारी भी वहां पर नीचे गिरने से पहले लटक जाती है। जरा सा देरी होती तो वो नीचे गिर ही जाती है। जितने भी लोग थे वो सभी कहने लग जाते कि ये चैन पहले वाले ये चैन नहीं है, इसके साथ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कांड करके यहाँ पर आया हुआ, तभी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। सारे मास्टर भी इस चीज पे हामी भरते हैं और वो फेंगियान से कहते हैं कि फेंगियान बस एक बार ये कंपटीशन खत्म होने दे, उसके बाद हम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि तूने कौन सा कांड किया, और तेरे खिलाफ कुछ भी मिला ना तो बेटा तू तो गया। यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो रहा था, सब लोग अपना एक दूसरे में बिजी थे, लेकिन हम यूल्फी को देख पाते हैं वो तो अभी तक बिंदास पहले स्टेप के ऊपर ही खड़ा था। वो ऊपर जा ही नहीं रहा था, बल्कि वहीं पर खड़े होकर पूरे की पूरे फॉर्मेशन की पावर को खुद में रिफाइन कर रहा था। जुई और मोयो तो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि यूल्फी कर क्या रहा है, क्या इसको ऊपर नहीं जाना, क्या पूरा दिन ये यहीं पे खड़ा रहेगा, इसको कॉम्पिटिशन फिनिश नहीं करना है क्या। उधर ये चैन काफी ज्यादा ऊपर आगे पहुंच चुका था, थोड़ा सा और बचा था, जो कि 65 का अब तक का रिकॉर्ड है ना, वो उससे थोड़ा ही पीछे होता है। अगर उसके ऊपर चला गया तो वो रिकॉर्ड बना लेगा। ये चैन कहता है कि आज मुझे रिकॉर्ड बनाने से, आज मुझे इस कंपटीशन को फर्स्ट रैंक से जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर तभी फॉक्स डीमन जो होती है ना, वो तुरंत ही ये चैन के जरिए ये जो स्पिरिचुअल लेटर वगैरह है उसके अंदर से फायर एलिमेंट की पावर को निचोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता था कि अगर एक बार फायर एलिमेंट की पावर वो निचोड़ जाए ना तो उसको किसी की जरूरत नहीं लगेगी, उसके बाद वो खुद बाहर आ सकती है, क्योंकि उसको भी तो फायर एलिमेंट फॉर्मेशन से ट्रैप किया गया। तो वो सिर्फ ये चैन का इस्तेमाल करी थी, उसने कुछ पावर दी उसको, और उसके बाद जब वो लेडर के ऊपर आया तो अब यहाँ पर उसके जरिए वो फायर एलिमेंट की पावर निचोड़ रही थी। लेकिन ये काम वो कर नहीं पाती क्योंकि उसकी पावर टकरा जाती है यूनफी की पावर से, क्योंकि यूनफी भी यहाँ पर उसी फॉर्मेशन को रिफाइन कर रहा था ना, तो यूनफी की पावर उस फॉक्स डीमन की पावर से ज्यादा थी। इस वजह से फॉक्स डीमन का ये वार जो होता है वो खत्म हो जाता है और यूनफी की पावर वहां पर एक्टिव रहती है, जो अभी तक के फॉर्मेशन को रिफाइन कर रही थी। यूनफी कहता है कि ये पावर देखकर मुझे समझ आ चुका है कि ये जो हरकत हुई है, जो ये चैन इतना स्ट्रॉन्ग बना है ना, वो फॉक्स डीमन की वजह से बना है। फॉक्स डीमन भी उसके जरिए इस फायर एलिमेंट फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। तो फॉक्स डीमन यहाँ पर यूनफी से कहने लग जाती कि यूनफी बड़ा दिमाग लगाया तुमने, तभी तो मुझे तुम इतने ज्यादा पसंद हो, क्योंकि तुम हर चीज का तोड़ निकाल लेते हो। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार मैं इस स्पिरिचुअल लेडर की सारी फायर एलिमेंट की पावर को निचोड़ लो ना, उसके बाद मुझे आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये करने का सिर्फ मेरे रास्ते का एक ही कांटा है, जो कि तुम हो, और तुम्हें खत्म करना मुझे आता है। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए यूनफी के ऊपर अटैक करने लग गई थी, ताकि यूनफी जो यहाँ पर काम कर रहा था ना वो खत्म हो जाए और वो अपनी पावर की मदद से इस फॉर्मेशन को रिफाइन ना कर सके। और यूनफी भी अपनी पावर का यूज करते हुए बिंदास वहां पर खड़ा था, वो पूरी ताकत लगाए हुए था ताकि किसी भी तरह से वो इस फॉर्मेशन को रिफाइन कर ले। पर तब वो जो फॉक्स डीमन होती है वो यूनफी के स्पेशल वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाती है और कहती है उसके पास आकर कि बस एक बार ये फायर एलिमेंट फॉर्मेशन को मेरे हवाले कर दो, इसको रिफाइन करना तुम छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तुम जो करना चाहे ना वो मेरे साथ कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे लिए हर कुछ करने को तैयार रहूंगी। बताओ क्या तुम मेरा साथ दोगे। वो यूनफी को रुझाने की कोशिश करी थी ताकि यूनफी उसकी बातों में आ जाए और उसको वो आजाद कर दे। वो यूनफी को कोई ऐरा गहरा ठरकी लौंडा समझ रही थी, लेकिन यूनफी ऐसा थोड़ी ना है। तो यूनफी कहता है कि अबे बचकानी फॉक्स डीमन, तुझे पता है मेरा ना पिछला जो लाइफ था उसमें मैंने इतनी सारी सुंदर लड़कियों को देखा हूँ जो कि हेवन से आई हुई थी। जब उनसे मैं नहीं पिघला तो तू तेरी क्या औकात है, तो उससे मैं कैसे पिघल जाऊंगा। तो ये घटिया से ट्रिक ना बंद कर दे। लेकिन फॉक्स डीमन रुकने को तैयार नहीं थे, उसको पता था कि यही उसके पास मौका है। अगर ये मौका गया तो वो तो उस टावर के अंदर से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। इस वजह से वो वापस से फॉर्मेशन की पावर को एब्सॉर्ब करने लगती। फॉर्मेशन दो तरफ बढ़ चुका था, मतलब एक हिस्सा यूनफी रिफाइन करने में लगा हुआ था, एक हिस्से को वो फॉक्स डीमन रिफाइन कर रही थी। जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो पूरी तरह से रिफाइन करेगा। उधर फेंगियान ये देखकर बिल्कुल परेशान हो चुका था कि ये क्या हो रहा है। फॉक्स डीमन ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था, वो तो खाली पावर दी थी ना यीचन को। अब यीचन के जरिए ये क्या काम करा रही है, यीचन कितनी तकलीफ में है। लगता है उस फॉक्स डीमन ने मुझे बेवकूफ बनाया, धोखेबाजी की है मेरे साथ। बाकी मास्टर भी उसकी बात सुनकर समझ गए थे कि ये ना फॉक्स डीमन के साथ मिल गया था और उससे डील करके ही इसने यीचन को रिकवर कराया। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने एक डीमन का साथ लिया, उसकी
उसकी मदद ली, तुमने हर रूल तोड़े हैं, तुम अब बचोगे नहीं। लेकिन फेंगियन कहता है कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें तो इल्जाम लगाना चाहिए युनफी के ऊपर, क्योंकि युनफी तो उस फॉरेस्ट के अंदर गया था, वो घोस्ट टावर के पास भी गया था, लेकिन बिना किसी तकलीफ के वो बिंदास वहां से लौट आया। तुम्हें नहीं लगता कि उसने उस फॉक्स ड्यूमन के साथ पहले ही कुछ डील की होगी, तभी तो वो उसको जाने दी। तो जब मुझ पर सवाल उठ रहा है तो सवाल पहले युनफी के ऊपर उठना चाहिए। ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर ना एक दूसरे सेट के बंदे आने लग जाते हैं, जिनका सेट का नाम था जोंग चैन सेक्ट, और वहां का लीडर यहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है कि मैंने सुना कि यहाँ पर एक हेवनली लैडर का कंपटीशन हो रहा है। मैंने इस कंपटीशन के बारे में पहले भी कई सारी बातें सुनकर रखी थी, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला इसको देखने का। हमने तो ये तक सुना है कि ये स्पिरिचुअल लैडर किसी भी डिसेबल की कल्टीवेशन को इम्प्रूव भी कर सकता है अगर वो इसके रहस्य को समझ जाए तो हम क्या कह रहे थे कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि तुम्हारा ये जो स्पिरिचुअल लैडर है ना उसको कुछ टाइम के लिए उधार ले सके, क्योंकि हम तुम्हारे ही सेट के आस पड़ोस के सेक्ट वाले हैं, तो हम सब एक साथ अगर मिलकर आगे बढ़ेंगे तो ये अच्छी बात होगी ना, इसलिए तुम हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारी फ्यूचर में हेल्प कर देंगे और ये स्पिरिचुअल लैडर हमारे हवाले कर दो। तो अब देखते ही देखते बाकी के जो सेक्ट वाले थे ना वो लोग भी यहाँ पर आकर पहुंचने लग जाते हैं। जितने भी ये 4 मेजर सेक्ट है, मतलब इस इलाके के अंदर ना 4 टॉप के सेक्ट है, जिसमें एक तियानयुआन सेक्ट भी आता है, तो जितने भी मेजर सेक्ट के थे ना सबके बंदे यहाँ पर आ रहे थे, सब लोग को चाहिए था ये स्पिरिचुअल लैडर। तो वो लोग कहते हैं कि देखो वैसे भी हम सब ना उस सीक्रेट रैम के अंदर अपने अपने डिसाइपल को भेजने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि वहां जाने से पहले ही डिसाइपल एक दूसरे को जान ले, एक दूसरे के साथ दोस्ती बना ले तो अच्छा रहेगा ना। तो यही के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उम्मीद है कि तियानयुआन सेक्ट के जो सेक्ट लीडर है वो इसके लिए मना नहीं करेंगे और वो हम सब के यहाँ पर आने से खुश होंगे। सही कह रही हूँ ना मैं? तो ये सुनकर एल्डर डूजी और बाकी के जितने भी एल्डर वगैरह थे वो सभी तियानयुआन सेक्ट के वो गुस्सा हो जाते कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, ये सही नहीं कर रहे हो तुम, ये स्पिरिचुअल लैडर हमारा है, तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो? तो यहाँ पर बाकी लोग कहने लग जाते कि देखो सीक्रेट रैम एक बहुत ही खास जगह है और हम चाहते हैं कि वहाँ पर जाने वाले जो भी लोग हो ना वो सिर्फ टॉप के लोग हो, ऐसे एरे गैरे को वहाँ पर जाने का मौका ना मिला जाए तो बेहतर होगा। इसलिए हम सब यहाँ पर अपने डिसाइपल वगैरह को लेकर आए और हम सोच रहे थे कि यहाँ पर सभी सेट के डिसाइपल का एक कंपटीशन हो जाए, सभी लोग यहाँ पर स्पेशल लैडर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे और जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा उसी को सीट मिलेगी वहाँ सीक्रेट रैम के अंदर जाने की, जिससे होगा ये कि तियानयुआन सेट के लोगों को जितनी सीट मिली थी ना अब इससे हो सकता है कि उनकी भी सीट दूसरे सेक्ट वाले खा जाए अगर वहां पर उनसे कोई ज्यादा टैलेंटेड निकला तो। इसी वजह से तियानयुआन सेट के जितने भी मास्टर थे वो परेशान थे कि नहीं ये सही बात नहीं है। तियानयुआन सेट के सेक्ट लीडर कहते कि देखो तुमने अपने सेक्ट के ना सिर्फ टॉप के डिसाइबल को लेकर आए क्योंकि तुम्हारा इरादा यही था और तुम लोग यही सोचते हो कि हमारे तियानयुआन सेट के अंदर ऐसा कोई भी बंदा है ही नहीं जो इतना काबिल हो सीक्रेट रैम के अंदर जाने के लिए, तो इसलिए तुम हमारी वाली जो स्पॉट है ना उसको छीनना चाहते हो, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर आए हो ना। लेकिन अफसोस कि तुम्हें गलत फहमी होगी, तुम यहाँ पर निराश होकर जाओगे। मैं साफ साफ कहता हूँ कि मैं तुम्हें ये काम करने के लिए नहीं दूंगा, जहाँ से आया हूँ उल्टे पैर चले जाओ। तो ये सुनकर जितने भी मास्टर वगैरह थे दूसरे सेट के वो कहते कि देखो ये तो तुम गलत काम कर रहे हो, अगर फिर ऐसा रहा तो हम अपने डिसाइपल को अपने तरीके से ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए भेज देंगे, फिर अफसोस कि तुम्हें बुरा लगेगा ये काम होगा। तो ये सुनकर तियानयुआन सेट के जितने भी लोग थे मास्टर वगैरह वो सभी आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि ठीक है अगर ये लोग स्पेशल लैडर के ऊपर चढ़ना चाहते हैं ना तो इनको चढ़ने देते हैं। मुझे हमारे युनफी और हमारे डिसाइपल के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो अपनी काबिलियत दिखाते हुए इन सभी को हरा देंगे। ऊपर से वैसे भी ये स्पेशल लैडर आज ढंग से काम नहीं करा कि उस फॉक्स डीमन की वजह से कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमारे डिसाइपल को कुछ नहीं होगा बल्कि इनको ही गड़बड़ होगी और इनके आए डिसाइपल को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग इतने कमजोर नहीं कि किसी की दी हुई धमकी से हम लोग डर जाए, हमारा युनफी है ना वो हमें यहाँ पर जरूर जीत दिलाएगा। तो फेंगियान जो था वो ये देखकर कहना चाहते कि तुम लोग आखिर इनकी डील पे कैसे हामी भर सकते हो। उसको डर था कि अगर ऐसा हुआ तो उसके नीचे इनकी भी स्पॉट जा सकती है, तो वो कहता है कि नहीं ये गलत बात है, तुम बाकियों को स्पेशल लैडर यूज करने नहीं दे सकते। तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि तू तो बीच में बोल ही मत, एक बार ये मामला खत्म हो जाए उसके बाद तो तेरा अलग से हिसाब किताब करूंगा, इससे साइड हो जाओ, जैसा मैं कहता हूँ सबको वो मानना पड़ेगा। तो ये सुनकर फेंगियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो धमका देता है कि देख लेना सेक्ट लीडर बहुत उछल रहा है ना तू, कुछ ही दिन के अंदर तेरा ये सेक्ट बर्बाद होगा, किसी भी तरह से ये बर्बाद होने वाला है। सेक्ट लीडर अपने सारे के सारे डिसाइपल से कहते हैं कि देखो इस कंपटीशन के अंदर बाकी 3 सेक्ट भी शामिल होने वाला है, लेकिन जिस तरह से मैंने तुम लोगों से उम्मीद लगाई थी ना कि तुम अपनी काबिलियत पे भरोसा करते हुए इस कंपटीशन को जीतोगे, मैं चाहता हूँ कि अब तुम उसको और ज्यादा इंप्रूव करो और ज्यादा जान लगा दो, दिखा दो तुम लोग कि बाकी की जितने भी सेक्ट वाले जो यहाँ पर तुम्हें कमजोर समझते हुए आए हैं ना उनको मुंह की खानी पड़े। मुझे तुम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे। तो अब एक बार फिर से ये कंपटीशन शुरू हो चुका था, उन्हीं में वो किन आन भी होता है जिसके साथ युनफी का पहले भी मुकाबला हुआ था और युनफी उसको बहुत मारा था ना, तो यहाँ पर वो किन आन फाइट करने आया था युनफी के साथ, वो कंपटीशन से ज्यादा युनफी की जान लेने पहुंचा था। पर जैसे वो अटैक करने वाला था एल्डर डूजी उसको वहां पर रोक लेते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर कंपटीशन लड़ने के लिए आए हो वही काम करो। बाकी लोग यहाँ पर किन आन की जो मास्टर होती है उसको कहने लग जाते कि देखो रूल मत तोड़ो, तुम्हारा डिसाइपल अटैक करने जा रहा है जो कि गलत बात है। तो किनान की मास्टर से कहती है कि ना थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, यहाँ पर एक बार कंपटीशन खत्म होने जाने दो, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओ, टॉप रैंक हासिल करो, उसके बाद तुम आराम से इस युनफी का गेम बजा देना, फिर देखती हूँ कि तुम्हें कौन ही रोकने के लिए आता था, तुम्हें बिंदास परमिशन होगी। तो किनान युनफी को धमकाते
धमकाते हुए जाते कि युनफी तेरा इंतजार करूंगा टॉप 4 के ऊपर, वहां पर आ जाना मुझसे मिलने के लिए, अगर तेरे अंदर हिम्मत हुई तो। तब जो काम कुछ टाइम पहले यीचन करा था ना, वही काम अब किनआन करने लग जाता। जितने भी डिसाइपल वगैरह पहले जितने सीढ़ी चढ़ चुके थे वो उनको लात मार मार के फेंक देता और बिंदास वो ऊपर जाने लग गया था ताकि टॉप की रैंकिंग अब उसकी हो। देखते ही देखते कुछ ही टाइम के अंदर वो जो किनआन होता है ना 55 स्टेप के ऊपर आकर पहुंच चुका था और अब तक का रिकॉर्ड है 65 का। वहां पर यिंग भी मौजूद होती है जो देखकर वो किनआन को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि पहले भी इसका और किनआन का पंगा हुआ था ना, तो सीधा वो किनआन से लड़ने के लिए चली जाती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई तू यहाँ पर आया। लेकिन फिर भी किनआन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। तो यिनफी यहाँ पर यिंग से कहता है कि यिंग तुम्हें पता है ना तुम कितनी कमाल की हो, जितना ज्यादा गुस्सा होती है उतना ज्यादा तुम्हारी पावर इंक्रीज होती है, तो और ज्यादा गुस्सा हो जाओ और दिखाओ उस किनआन को कि तुम क्या कर सकती हो। तो ये सुनते साथ ही वो जो यिंग थी वो एकदम गुस्सा हो चुकी थी। वो यहाँ पर युनफी जो होता है उसको गुस्सा दिलाने के लिए और सारी बातें बता रहा था कि ऐसा इमेजिन करो कि सबके सामने उस यीचन ने तुम्हें प्रपोज किया, वो तुमसे शादी करना चाहता है, तुम तो यीचन को नफरत करती हो ना, तो तुम किस तरह से रिएक्ट करोगे ये सोचोगे ना तो तुम्हें और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही यिंग देखती है उसको दिखाने लगता है कि यीचन बड़े गंदे तरीके से और घटिया तरीके से उसको प्रपोज करने के लिए आया हुआ है। उससे कहते हैं कि मेरी चिकन लेग पीस कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा, क्या मेरी रानी बनोगी। तो ये सपना देखने के बाद तो यिंग इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती कि जिसका हिसाब भी था। वो कहती कि मैं यीचन को जान से मार डालूंगी। यीचन की जगह उसको किनान नजर आता है तो वो किनान को ही यीचन समझ कर कहने लग जाती है कि बेटा किनान तुम मरेगा, तू बचने वाला नहीं है। किनान भी देखकर हैरान कि अरे बाप रे इसको क्या हो गया, अचानक में ये पगला कैसे गई। वो तुरंत ही चले जाता है उस यिंग के ऊपर अटैक करने के लिए। और अब यहाँ पर यिंग और किनान के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था, जहाँ पर किनान वैसे भी स्ट्रॉन्ग लग रहा था लेकिन यिंग भी अब गुस्से की वजह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और अब वो बहुत अच्छी टक्कर दे रही होती है किनान को। वो इतना मार दिया किनान को, लेकिन किनान भी उसका अच्छे से मुकाबला करता और दोनों का बैटल बहुत इंटेंस तरीके से चल रहा था। ऐसा कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल था कि इसमें कौन अच्छे से जीतेगा और कौन नहीं जीत पाएगा। यहाँ पर युनफी कहना चाहते कि चलो अच्छा है कि कुछ टाइम के लिए यिंग ये किनान को रोक कर रखिए, मेरा बस काम होने ही वाला है, एक बार मेरा काम पूरा हो जाए ना उसके बाद मैं सबको उसकी औकात दिखाऊंगा। युनफी तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर वो फॉक्स डीमन आई हुई थी उसको पहले वो ट्रैप करता कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई जो मेरे स्पेशल वर्ल्ड के अंदर घुसकर मुझे मैनिपुलेट कर रही है। वो उसको वहां पर ट्रैप कर चुका था। उसके बाद वो तुरंत अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है। तो वहीं किनआन कहने लग गया था कि बस मेरा बहुत नाटक हो गया, अब मेरा मन भर चुका है इस यिंग के साथ फाइट करते हुए, तो मैं इसको मारने वाला हूँ। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए कई सारे अटैक यिंग के ऊपर करता है जिस वजह से यिंग और ज्यादा कमजोर होने लग गई थी। लेकिन फिर भी यिंग रुकती नहीं। तब तक युनफी ने पूरी तरह से वो जो स्पेशल वर्ल्ड के अंदर घुस गई थी फॉक्स डीमन उसको वहां पर डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। इस वजह से ही उस फॉक्स डीमन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि आखिर युनफी ये कैसे कर सकता है। युनफी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, किस तरह के स्पेल का तूने यूज किया जिस वजह से मेरा मैजिकल चार्म जो स्पेल था ना उसको तूने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि उसने अपनी सोल का पार्ट भेजा था युनफी के स्पेशल वर्ल्ड के अंदर जहां पर वो युनफी से बात कर पाई थी, लेकिन युनफी ने अपनी पावर की वजह से उसके सोल के पार्ट को डिस्ट्रॉय किया। इससे उस फॉक्स डीमन को भी काफी तकलीफ हुई थी। उधर वो किनआन जो था वो आगे बढ़ते हुए वो जो 65 फ्लोर होता ना वहां पर आकर पहुंच चुका था और यही था अब तक का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड। आज तक किसी ने भी 66 के ऊपर कदम नहीं रखा है और यहाँ पर आकर एक भी अगर उसने ऊपर गया तो उसने रिकॉर्ड बना दिया समझो। किनआन कहता है कि अभी तक मेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है ना कि 65 छोड़ो मैं पूरी की पूरी सीढ़ियां 100 जो है क्रॉस कर सकता हूँ। तो उसके बाद वो यहाँ पर और ज्यादा ऊपर आने लग गया था। वो युनफी को धमकाते हुए कहता है कि अबे युनफी देख लिया ना मैं 67 पर आ चुका हूँ, तू तो यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाएगा, तो मुझसे मुकाबला करना तो भूल ही जा, तो मेरा कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन युनफी तो अभी तक उसकी बात को इग्नोर मारते हुए उस फायर एलिमेंट फॉर्मेशन के कोड को रिफाइन करने में लगा हुआ था। जैसा लग रहा था ना कि अब यहाँ पर युनफी का काम पूरा हो चुका है। युनफी कहता है कि मेरा काम हो गया, अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एक कमाल वाला शो, जिस शो का तुम लोग इंतजार कर रहे थे ना देखने का, अब मैं वो शो एक्टिवेट करने वाला। वो तुरंत यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को समन करता है और जैसे उसकी मार्शल स्पिरिट यहाँ पर आई थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ब्रूटल तरीके से आई हुई थी जिसका हिसाब भी नहीं था। आसमान को फाड़ कर आसमान के अंदर से वो एक कुल्हाड़ी को बाहर निकालती है जो कि हथौड़े जैसा नजर आ रहा था और ये पूरा का पूरा बना होता है फायर एलिमेंट की पावर से। अब युनफी ने यहाँ पर फायर एलिमेंट की पावर को पूरी तरह से अपने अंदर रिफाइन कर लिया है ना, तो उसका हर एक अटैक फायर एलिमेंट की पावर से भरा हुआ था। मास्टर ये देखकर यकीन नहीं कर पाते कि ये क्या किया युनफी ने। युनफी ने तो ये कारनामा सचमुच करके दिखा दिया। हमें यकीन नहीं था कि ये युनफी कर पाएगा, लेकिन युनफी ने ये करके दिखा दिया। युनफी अपनी मार्शल स्पीड को लेकर तैयार था कि अब मैं देखता हूँ कि कौन यहाँ पर मेरा मुकाबला कर सकता है। तू 67 पे गया ना, मैं एक पल में 100 क्रॉस कर सकता हूँ। जितना युनफी इंतजार किया था, जितना वो शान से बैठा था ना, अब यहाँ पर युनफी अपना जलवा दिखाने वाला था। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया उसकी मार्शल स्पीड यहाँ पर उस हथौड़े को लेकर तैयार हो चुकी थी। वो हथौड़ा देती है युनफी के हाथों में। अब युनफी हथौड़ा लेकर चला जाता है उसी किनआन का गेम बजाने के लिए। क्या ही कमाल का सीन लग रहा था। युनफी कहता है कि मेरा काम हो गया। जैसे मैंने उम्मीद लगाई थी कि ये फायर एलिमेंट फॉर्मेशन मुझे हेल्प करेगा, मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में, मुझे यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन जितवाने में, तो अब यहाँ पर ये काम हो चुका है। अब बस इंतजार की घड़ी, अब बस देखना है कमाल कि मैं किस तरह से इस कॉम्पिटिशन को कंप्लीट करता हूँ।
सारे के सारे लोग ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे। उनको यकीन ही नहीं होता कि युनफी अचानक में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। उनके अंदर एक दहशत फैल चुकी थी। वो समझ चुके थे कि युनफी जब इतना स्ट्रॉन्ग हुआ ना तो अब ये किसी को नहीं छोड़ेगा। अब तो किनान की वाट लगने वाली है। वो जितना ऊपर गया था उतना ही आसानी से युनफी उसको फेंक देगा। लेकिन किस तरह से युनफी अपना जलवा दिखाने वाला है वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।